ठीक है, वर्नियर कैलिपर हो गया। उसके बाद इसमें मेन काम क्या है अपना, मल्टीपर्पज़ टूल हो गया एक तरह से। मतलब क्या है इसमें, ये इंटरनल जो है तो इसके से क्या है अपना इंटरनल मेजरमेंट के लिए, इधर एक्सटर्नल जो हो गए तो एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए एक्सटर्नल मेजरमेंट होगी। उसके बाद तीसरा इसमें मेन चीज़ क्या है, डेप्थ स्ट्रिप है, तो ये किस लिए होगी, डेप्थ मेजरमेंट के लिए। कोई स्लॉट है, ठीक है, तो उसकी डेप्थ मेजरमेंट करनी है तो डेप्थ स्ट्रिप। अभी इसमें जैसे ये पार्ट हो गया, हमें इसकी विड्थ मेजरमेंट करनी है तो भी हम कर सकते हैं इससे, ठीक है, एक्सटर्नल जो से। और अगर हम ऐसे रख के स्ट्रेट रख के इसको डेप्थ मेजरमेंट करना चाह रहे हैं ऐसे, तो वो भी कर सकते हैं ये डेप्थ स्ट्रिप का यूज़ करके, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई इसमें, तो पिस्टन है, पिस्टन का डायामीटर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए इसको ऐसे लगा के इसका डाया मेजरमेंट कर सकते हैं। और लास्ट इसकी ये इंटरनल मेजरमेंट के लिए इंटरनल जो से पिन में लगा के इंटरनल मेजरमेंट ले सकते हैं डाया की, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ है। इसमें क्या बेनिफिट है कि हम इंटरनल डाया, एक्सटर्नल डाया और डेप्थ तीनों चीज़ मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर की बात करें तो उसमें आउटसाइड वाले से क्या होगा, आउटसाइड की मेजरमेंट होगी, इनसाइड वाले से सिर्फ इनसाइड की ही मेजरमेंट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वाला जो हमारा स्केल हो गया मेन स्केल, उसके बाद ये जो आगे पीछे मूव हो रहा है ये हो गया वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल पे एक इंटरनल जो है और एक एक्सटर्नल जो दोनों फिक्स हैं, ये अपनी पोजीशन में फिक्स रहेंगे। इधर वर्नियर में एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ये दोनों मूवेबल है, जिससे हम क्या है इसकी डायमेंशन में वेरिएशन की वजह से, भाई हमें अगर 50 का मेजरमेंट करना है हमें इतनी खोलनी पड़ेगी, 60 मेजरमेंट का और ज़्यादा, अगर 25 करना है तो हमें और, इसलिए एक पॉइंट हमें क्या चाहिए, मूवेबल चाहिए, एक फिक्स चाहिए, ठीक है। तो लीस्ट काउंट की बात करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट है 0.02 mm, और अगर इंच में बात करेंगे 0.001 इंच, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर है तो हम कहीं भी मांगने जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, भाई इस साइज़ का दे दो। तो इसके लिए अगर हम जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई 0 से 150 का वर्नियर चाहिए, तो वो हमें ये देगा। क्यों देगा, यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी वैल्यू 0 है, इधर ये 150 पे एंड है, ठीक है, 150 mm और 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड है, ये वर्नियर जो हो गया 0 से 150 mm इसकी रेंज हो गई, ठीक है। ये 0.02 mm लिस्ट काउंट हो गया ना, ठीक है। तो ये वैल्यू आई कैसे, वो मेन चीज़ समझनी है अपने को। इसमें सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीज़न, VSD का मतलब वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। अब इससे मेन चीज़ इसमें जो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जूम करके, तो वर्नियर स्केल पे अगर डिवीज़न काउंट करेंगे 0 से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक बनते हैं टोटल 50, ठीक है। और मेन स्केल पे अगर हम डिवीज़न काउंट करेंगे तो 50 का जो 0 है एग्जैक्ट 49 से मैच हो रहा है मेन स्केल के डिवीज़न से यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्मूला बनता है, 49 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सारे के फॉर्मूले को हमने मेन स्केल डिवीज़न में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीज़न चीज़ आ रही है, एक वैल्यू हमें ये मिल गई माइक्रोमीटर से, इससे हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे वैल्यू, इस वाले को इधर लिया है, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर ये हो जाएगा 49 मेन स्केल डिवीज़न डिवाइडेड बाय 50। कुछ नहीं करा हमने, इस वैल्यू को नीचे ले गए, ये 1 VSD हो गया। अगर 50 नीचे ले गए तो यहाँ 1 बचेगा ना, तो ये आ गया। अब आगे जाएंगे, यानी इसका मतलब हो गया 49/50 मेन स्केल डिवीज़न। इस वैल्यू को 1 VSD की जगह इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला था MSD माइनस 1 VSD। तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो 1 MSD को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 1 VSD की जगह हम लिखेंगे ये 49/50 MSD, ठीक है। बराबर करेंगे 1 माइनस 49/50 MSD कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है। इसके बाद इसका LCM ले लेंगे तो 50 माइनस 49/50 MSD। MSD का मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू से है, और मेन स्केल में जो यूनिट है हमारी mm में है, तो इससे जो वैल्यू आएगी हमारी 1/50 MSD मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू 1/50 mm बराबर आ जाएगा 0.02 mm। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर
इसका चेक करना है या मास्टर, इसका कोई मास्टर नहीं होता इसमें, तो जैसे माइक्रोमीटर में अपने पास मास्टर होता है कि भाई चेक करने के लिए कि वर्नियर एक्यूरेट है नहीं है। तो इसमें अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें कुछ नहीं करना, इसके जॉ को आपस में मैच करा देना है। यहाँ पे अपने को रीडिंग देखनी है, ठीक है, ये रीडिंग 0 से 0 मैच होनी चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है तो यानी वर्नियर हमारा बिल्कुल ओके है रीडिंग के लिए, हम इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। एक्चुअली में इसके लॉक नट ऊपर टूट गए हैं दोनों, तो यहाँ पे एक लॉक नट होता है, उससे टाइट किया। उसके बाद हमें क्या है, फाइन एडजस्टमेंट के लिए इसको खोलना होता है। तो ये जॉ क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे रीडिंग देखेंगे, रीडिंग चेंज होगी। ठीक है ना, तो ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हो गया इसका, ठीक है। ये मूवमेंट हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने को स्लो मूवमेंट चाहिए। जहाँ पे अपने को क्या है, स्लो मूवमेंट चाहिए, धीरे से इसको मूव कराना है, उस केस में चाहिए होता है, ठीक है। तो इससे पहले क्या करते हैं, ऊपर इसको लॉक कर देते हैं, इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को नहीं। अगर इसको हमने लॉक कर दिया तो रीडिंग लॉक हो जाएगी, ये मूव ही नहीं करेगा। हमने को पीछे वाला हिस्सा लॉक करना है और फिर ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को मूव करना है, ठीक है। अभी एक मेजरमेंट लेंगे इससे। ये एक ब्लॉक है अपने पास, ठीक है, माइल्ड स्टील का, इसकी विड्थ मेजरमेंट करनी है अपने को। तो ये एक्सटर्नल जो यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम रीडिंग देखेंगे तो इसमें 2 रीडिंग रहती है। रीडिंग को 2 जगह डिवाइड करना है, एक रीडिंग पॉइंट से लेफ्ट साइड, एक पॉइंट से राइट साइड। तो अपने को 0 देखना है सबसे पहले। 0 से पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे 40 हो गया, उसके बाद ये 45 हो गया, 46, 47, 48 हो गया पॉइंट से लेफ्ट साइड की वैल्यू। राइट साइड की वैल्यू को हमें देखना है कि इसमें कहाँ पे वर्नियर स्केल की लाइन एग्जैक्ट स्ट्रेट मैच कर रही है। तो यहाँ पे 0.38 के आसपास इस पे स्ट्रेट मैच कर रही है एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0.38, तो 48.38 इसका वैल्यू हो गई, ठीक है ना, 48.38 mm। ये इसकी मेजरमेंट हो गई। पिस्टन हेड का डाया मेजरमेंट करना है, पिस्टन क्राउन बोलते हैं ना हेड, इसका डाया मेजरमेंट करेंगे एक्सटर्नल जो से ही। इसको हमने लगाया, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट करते हैं ऐसे, ये इसका इसको निकाल दिया। सेम चीज़ अभी यहाँ पे गए, 80 हो गया, उसके बाद 81, 82, 83 के बाद इधर आएंगे तो 0.42 हो गया। वर्नियर स्केल पे हमें देखना कौन सी लाइन स्ट्रेट मैच हो रही है, तो 4 के बाद अगली नेक्स्ट लाइन स्ट्रेट मैच हो रही है, तो इसकी वैल्यू आ गई 83.42 mm। ये फ्लैट है। अभी इसको क्या करेंगे, हम इसकी डेप्थ स्ट्रिप का यूज करके मेजरमेंट करेंगे। तो इसके लिए इसकी टॉप सरफेस पे लगाया, उसके बाद इसकी पत्ती को इसके साथ बट करके इसमें मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सेम चीज़, 45, उसके बाद 48 पे मैच हो रहा है। उसके बाद पॉइंट की वैल्यू इधर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 4038 के आसपास कहीं ना कहीं, 4038 नहीं, 5 हाँ 5 पे एग्जैक्ट मैच हो रहा है। 5 पे देखेंगे, 5 पे उसमें 48 पे, हाँ 5 पे, ठीक है 48 के आसपास वो, ठीक है, 5 मान सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी एग्जैक्ट वैल्यू 48.50। अगर 5 पे बोलते हैं एग्जैक्ट मैच हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो 48.50।